प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान नीति शतकम का पाठ हम कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में विभिन्न नीति विषयक तथ्यों की चर्चा की गई है जो मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। विशेष करके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों के लिए इसका एक एक वाक्य अत्यंत उपयोगी है। अभी तक हम दुर्जन की प्रवृत्ति, धन की महिमा, विद्या का महत्व आदि विषय पढ़ाए हैं। आज कवि अपने मन की व्यथा कुछ इस रूप में कहता है। ससिदिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे। कवि कह रहा है कि 7 ऐसे कांटे हैं, ऐसे बाण हैं जो मेरे हृदय में चुभते रहते हैं, और ये 7 जो शिकायतें हैं, जो 7 कष्ट हैं, ये किससे हैं? ये साक्षात ब्रह्मा जी से हैं और किसी से नहीं है। क्या है? दिवस धूसरः शशि। पहला कांटा क्या है? दिवस धूसरः शशि, दिवस में धूमिल हुआ चंद्रमा। गलत यौवना कामिनी, और यौवन के ढल जाने के बाद स्त्री। विगत वारिजम सरह, कमल के बिना तालाब। स्वाकृते अनक्षरम मुखम, और सुंदर आकृति वाले मनुष्य का ज्ञान विहीन मुँह। धनपरायण प्रभु, धन का लोलुप, धन का लोभी स्वामी। सतत दुर्गतः सज्जनः, और निरंतर कष्ट में पड़ा हुआ, दुर्गति में पड़ा हुआ सज्जन। और नृपांगणः गतः खलः, और राज दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट व्यक्ति। मे मनसी, ये 7 मे मनसी, मेरे मन में सप्तशल्यानि, ये 7 कांटे हैं। अर्थात ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण मूल वस्तु अपना महत्व खो देती है। जैसे चंद्रमा रात्रि को कितना शोभायमान होता है, लेकिन दिन में वह दूषित हो जाता है। कामिनी अपने यौवनावस्था में सबके हृदय को हरने वाली होती है, लेकिन यौवन के ढल जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार कमल से भरा हुआ तालाब कितना शोभायमान होता है, लेकिन कमल से रहित तालाब कीचड़ का ढेर सा लगता है। सुंदर आकृति वाला मुंह तभी अच्छा लगता है जब उससे ज्ञान की बातें हों। अगर उसमें मूर्खता टपकती हो तो वह भी अपना महत्व खो देता है। इसी प्रकार स्वामी का महत्व उसके हृदय की विशालता में है, लेकिन अगर वह धन का लोभी हो तो वह भी अपना महत्व खो देता है। और सज्जन व्यक्ति क्योंकि सत्कर्म कर रहा है, इसलिए उसे कभी दुर्गति में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यदि वो दुर्गति में है तो भी वह अपना महत्व खो देता है और लोगों का सज्जनता से विश्वास भी उठने लगता है। इसी प्रकार राजा न्याय करने के लिए होता है, लेकिन यदि कोई राज दरबार में उसका सहयोगी दुष्ट व्यक्ति हो तो वह सबको कष्ट देने वाला हो जाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि ये मेरे मन में 7 कांटे हैं जो मुझे कष्ट देते रहते हैं।
इस श्लोक में पृथ्वी छंद है। अगला श्लोक देखिए। न कश्चिच्चण्डकोपानाम् आत्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि यौवानं स्पृष्टो दहति पावकः। राजाओं के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि राजाओं का स्वभाव कैसा होता है। चंडकोपानाम भूभुजाम कश्चित आत्मीयः न। प्रचंड कोप वाले भूभुजाम राजाओं का न कश्चित आत्मीयः, कोई भी आत्मीय व्यक्ति नहीं होता, कोई भी अपना नहीं होता। क्यों? तो उदाहरण से समझा रहे हैं कि पावकः स्पृष्टः सन, कि क्या अग्नि छुए जाने पर जुवानम होतारम, हवन करते हुए अग्नि में आहुति देते हुए होतारम अपि दहति, हवन करने वाले होता को भी जला देती है। ठीक इसी प्रकार अर्थात जिस अग्नि को स्वयं होता ने ही उत्पन्न किया है, वही अग्नि अपने उत्पन्न करने वाले होता को जला देती है। ठीक इसी प्रकार प्रचंड कोप वाले राजाओं का कोई अपना नहीं होता, उनके क्रोध में अपना व्यक्ति आकर भी जल जाता है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। और अब अगले श्लोक में सेवा का महत्व बता रहे हैं और सेवा धर्म कितना कठिन है इस बात को भी बता रहे हैं। मौनान्मूकः प्रवचन पटुर्वार्तुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। मौनान्मूकः, कवि कह रहा है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है, क्योंकि सेवा में लगा हुआ व्यक्ति के हर व्यवहार पर प्रश्न उठाया जाता है। कैसे? मौनान मूकः, यदि सेवक मौन रहता है तो कहते हैं कि क्या ये तू गूंगा है क्या? प्रवचन पटुर, अगर मान लो वह बोलता है तो कहते हैं वार्तुलः, कि बहुत बात करने वाला है, या जल्पकः, या बहुत बकवास करने वाला है। पार्श्वे वसति, यदि सेवक सदैव स्वामी के पास रहता है तो उसे कहते हैं धृष्टः, ढीठ है, हमेशा सर पर ही खड़ा रहता है। दूरतः, और यदि सेवक दूर रहता है तो अप्रगल्भः, कि ये मूर्ख है, नासमझ है, स्वामी के पास रहता ही नहीं है। क्षान्त्याभिरुः, यदि वह सब सहनशील है, सब कुछ सहन कर लेता है तो क्या कहते हैं? भीरु, डरपोक है। यदि न सहते, और यदि वह मालिक को जवाब देता है तो न प्रायसो नाभिजातः, कि अरे कुलीन परिवार का नहीं है, छोटे घर का है, इसलिए मालिक को जवाब देता है। इसलिए कवि कह रहा है कि सेवा धर्म परम गहनो, कि जो सेवा धर्म है वह परम गहन है। योगिनामप्यगम्यः, वह योगियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कवि ने सेवा कार्य की कठिनता को बताया है कि सेवा करना कितना कठिन कार्य है। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। उद्भासिताखिलखलस्य विशृङ्खलस्य
प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्तेः देवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कहि। उद्भासितस्य खलस्य समस्त दुष्टताओं को बढ़ाने वाले, विशृंखलस्य मर्यादाहीन उच्छृंखल व्यक्ति का, प्राग्जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ति है, जिसने अपने पहले किए हुए नीच कर्मों को फैलाने की प्रवृत्ति वाले, देवात अवाप्त विभवस्य भाग्य से समृद्धि को प्राप्त कर लेने वाले, गुण द्विषः गुणों से द्वेष करने वाले, अस्य नीचस्य गोचरगतहि इस नीच की दृष्टि में आए हुए, कहीं सुखम आप्यते कौन सुख प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। समस्त दुष्टों को प्रेरित करने वाले, मर्यादाहीन उच्छृंखल, पूर्व में किए गए अपने नीच कर्मों को फैलाने की प्रवृत्ति वाले, भाग्य से समृद्धि प्राप्त करने वाले, गुणों से द्वेष करने वाले, इस नीच की दृष्टि में आए हुए कौन मनुष्य सुख प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दुष्ट की दृष्टि में आया हुआ कोई भी व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा कवि कह रहा है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। आज इतना ही, धन्यवाद।